हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जेपी इंफ्राटेक शेयर के बारे में। जेपी इंफ्राटेक शेयर की न्यूज चल रही है बहुत, लेकिन सबसे पहले हमारे को ये चार्ट के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा कि चार्ट क्या कह रहा है। अब इसके अंदर क्या है, ट्रेंड लाइन बहुत ही मुश्किल से बन रही थी, इसलिए मैंने वीक के अकॉर्डिंग लिया है। ये चार्ट किसके अकॉर्डिंग लिया है? वीक के अकॉर्डिंग चार्ट लिया है। और अपने थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे जो रोज करते होते हैं। अब देखो, सबसे पहले ये वीक का चार्ट है और हैकरनेशी कैंडल स्टिक लगा रखी है। अपने कौन सी कैंडल स्टिक लगा रखी है? हैकरनेशी कैंडल स्टिक लगा रखी है। ध्यान से समझ लेना मेरी बात। और इसके अंदर हमने ट्रेंड लाइन बनाई है। कौन सी ट्रेंड लाइन बनाई है? देखो, एक ये ट्रेंड लाइन बनाई है और एक ये ट्रेंड लाइन बनाई है। दो ट्रेंड लाइन बनाई है, सबको समझ में आ गया होगा। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन भी मैंने बनाई है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन भी मैंने बनाई है। समझ में आ गया? ये सारे मैंने बना लिए। उसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लो। ये वीक की कैंडल है, एक कैंडल वीक की है। समझ में आ गया? तो ये देखो, पहले अब ये करता क्या है, जैसे इसने यहां तोड़ा आरएसआई को, ये ऊपर गया। जैसे यहां इस ये ब्लू कलर की लाइन ऊपर गई, तो ये देखो ये ऊपर गया। यहां ऊपर गई ब्लू कलर की लाइन, ये ऊपर देखो कितना गया है। उसके बाद ये यहां गई, उसके बाद ये यहां गया है। ये अब ध्यान से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपके? ये है। लेकिन जैसे ही ये जैसे ही ये जाता है नीचे की तरफ, क्या जाता है? नीचे की तरफ, तो ये नीचे चला जाता है। अब देखो कैसे जाएगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कैसे जाएगा? ऐसे देखो, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये देखो, ये नीचे गया था, ये नीचे गया था, तो ही नीचे गया ये। उसके बाद ये फिर नीचे गया, ये नीचे यहां गया। उसके बाद में ये यहां नीचे गया, तो ये देखो कितना नीचे गया है। उसके बाद में अब ये नीचे ही है, अभी तो नीचे ही है, नीचे ही है। लेकिन जैसे ही ये पार करके ऊपर जाएगा इसको, तो बाई का टाइम आएगा। लेकिन अभी बाई का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे को ये आरएसआई वाली जो लाइन है, आरएसआई वाली लाइन, ब्लू लाइन जो मेन लाइन है, ये बता रही है कि मैं इस येलो कलर की लाइन से हूं नीचे। प्रयास कर रही है ऊपर जाने का, लेकिन नीचे ही हूं। तो इसका मतलब अभी तक ट्रेंड ये बुलिश वाला नहीं है। अभी ये ट्रेंड नहीं है, अभी ये ट्रेंड है नहीं है। अभी कौन सा ट्रेंड है? नेगेटिव वाला ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड है? नेगेटिव वाला ट्रेंड। यानी ये नीचे जाएगा। क्या? ये नीचे जाएगा। अब ये नीचे का ट्रेंड है, एक बार नीचे का ट्रेंड है, ये ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर क्या है, ये तो है हमारा वीकली चार्ट, वीकली कैंडल है ना ये। तो इसके अंदर अब ये यहां ये देख लो, ये लाइन है, ट्रेंड लाइन है हमारी। ट्रेंड लाइन को देखो कितनी बढ़िया रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो कहां कहां, ये देखिए पूरी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए यहां चल रहा है ना। अभी तो एक नीचे जा रहा है, लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा और इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, तो सीधा हमारे लिए टारगेट कौन से खुलेंगे बताओ? कमेंट करके सब बताएंगे। अगर इस लाइन को तोड़ के ऊपर आ गया, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, मैं दोबारा बता देता हूं, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़ के अगर ऊपर आ गया यहां से प्राइस, तो फिर क्या है, ऊपर जाएगा। कितना जाएगा? कितना जाएगा? अब ये रेट यहां पर देख लो, इसका लगभग 1 रुपए 25-26 पैसे चल रहा है। यहां दिख रहा है ना रेट? कहां से दिखेंगे? देखो पता लग रहा है क्या तुम्हारे को? यहां से रेट दिखेंगे, ये लास्ट वाली कैंडल से। यहां पर अगर इसको लेके जाएंगे हमारे पॉइंटर को यहां पर, तो ये रेट दिखा रहा है 1.25 अराउंड, या 26 दिखा रहा है। तो अब क्या है, अभी तो नीचे ही है ये। देखो अभी तो नीचे, इस ट्रेंड लाइन को जब तक पार नहीं करता जब तक नीचे ही है। लेकिन ये लंबे वाली लाइन देखो, ये लंबे वाली लाइन, स्पोर्ट की लाइन, इसको सपोर्ट कर रही है अभी। अगर ये यहां से सपोर्ट लेके नीचे नहीं जाता, यहां अगर 1.20 के नीचे बंद हो गया, अगर 1.20 के नीचे बंद हो गया 1-2 दिन, फिर तो जाएगा नीचे, नहीं तो नीचे नहीं जाएगा। समझ में आ गया?
और हफ्ते की कैंडल है ये, तो ये देख लो कि 1.17 के अराउंड, 1.17 के अराउंड ये एक हफ्ते तक नीचे बंद रहना चाहिए। अगर एक हफ्ते तक बंद रह गया नीचे तो फिर नीचे जाएगा, समझ आ गया। लेकिन अगर ये यहां से तोड़ के ऊपर चला गया, अगर ये यहां से तोड़ के ऊपर चला गया ये ट्रेंड लाइन को, तो फिर ये इसका टारगेट ये है 2.34, सीधा टारगेट है, उसको कोई नहीं रोकेगा फिर 2.34। लेकिन किस बेस पर? वीकली बेसिस पर, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से चार्ट को एनालाइज करके आप ये स्टॉक ले सकते हो। लेकिन ये छोटा पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक, तो पेनी स्टॉक में ज्यादा रुपए हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, 500 1000 इन्वेस्ट कर सकते हैं बस। लंबे टाइम तक रखेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, समझ में आ गया। तो अगर लेकिन एट प्रेजेंट एट ए टाइम प्रॉफिट लेना चाहते हो तो प्रॉफिट लेना इसमें क्या एट ए टाइम मुश्किल होता है, ठीक है। वैसे डेली के 1% तुम बनाना चाहते हो, डेली का 1%, तो इसके अंदर से आराम से कामकाज होता है। अगर डेली का 1% बनाना चाहते हो तो आराम से बन जाता है, समझ में आ गया। तो इसलिए डेली का 1% इससे बना सकते हो, चार्ट देख के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां देखोगे तो 4 घंटे का कैंडल देख लो, 4 घंटे का, ये 4 घंटे का देखो कैसे जा रहे हैं। अब 4 घंटे में अपनी ट्रेंड लाइन मैच नहीं करेगी क्योंकि हमने वीकली ट्रेंड लाइन बनाई है। लेकिन फिर इसके लिए अलग से आप देख लो, ये हाई देखो, ये हाई था, फिर नीचे वाला हाई, फिर इससे नीचे, इससे नीचे, इससे नीचे, कितना सुंदर पैटर्न है। अब ये थोड़ा ट्राई कर रहा है कि ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये रिस्की शेयर है तो थोड़ा ध्यान कर लेना। 4 घंटे की टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये देख लो, अभी ये बुलिश दिख रहा है, बुलिश यहां पर अभी बुलिश दिख रहा है, और ये यहां पर सपोर्ट लेके ऊपर गया है, गया है ना, ये सपोर्ट लेके यहां से ऊपर जा रहा है। 4 घंटे कैंडल में देख लो जा रहा है सपोर्ट लेके ऊपर, और ऊपर जा रहा है तो ये जा सकता है, कहां तक जा सकता है? अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखे तो ये यहां से अगर ऊपर जाएगा तो लगभग 4 घंटे देख लो 1.43 तक जा सकता है, 1.43 तक जा सकता है। लेकिन ये घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे तक के टाइम फ्रेम के हिसाब से कराऊंगा। 1-2 दिन रखना है इसको, ज्यादा मत रखना, ले लोगे तो बस, इससे ज्यादा नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा। और ज्यादा क्वांटिटी में लगभग 1500 रुपए लगा, उससे ज्यादा लगाने का रिस्क ही है ये शेयर। तो ये शेयर सब कह रहे थे इसके बारे में बताओ, जेपी इंफ्रा शेयर की लेटेस्ट न्यूज क्या चल रही है, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या आएगा, इसकी बातें चल रही थी, तो इसलिए इसके बारे में बता रहा हूं। अब इसके बाद में ये तो है इसका चार्ट, अपना चार्ट की बात की, घंटे का यहां से बदल लो आप, जो चार्ट चाहिए ना, डे के अकॉर्डिंग लगाना तो डे के अकॉर्डिंग भी लगा लो। अगर तुम्हारे को डे के अकॉर्डिंग दिख जाएगा, डे के अकॉर्डिंग ये बुलिश है, ऊपर जाने के लिए तैयार है, ये देखो, ये दिख रहा है ना डे के अकॉर्डिंग, ये देखो ऊपर जा रहा है, ये फिर ऊपर जाएगा, तो यहां तक, यहां अगर नहीं रुका फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कैंडल सेट कर सकते हो, चार्ट के अंदर देख सकते हो। तो हमारा ये अब चल रहा था वीकली, क्या चल रहा था वीकली, तो वीक का लगा के छोड़ देता हूं मैं इसको। उसके बाद अगर इसके बारे में ज्यादा जानना है तो अपने जैसे रोज जाते होते हैं स्क्रीनर पर, तो स्क्रीनर पर चलेंगे जेपी इंफ्रा टेक लिमिटेड। अब इसके बारे में जब हम यहां सीखेंगे ढंग से, तो क्या सीखते हम, इसकी मार्केट कैप 174 करोड़ रुपए, इसका करंट प्राइस जो है 1.25 यानी ₹1.25 का है। इसका हाई लो कितना है ये दिखा रहा है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज है, और बुक वैल्यू इसकी -48 रुपीज है, यानी 100% रिस्क की स्टॉक है ये। पी इसका कुछ है नहीं, क्योंकि घटिया शेयर का पी नहीं होता। ROCE 1.01 है, ROE है नहीं इसमें, ROE है नहीं, ठीक है। कंपनी काम क्या करती है ये यहां बताया हुआ है, क्या काम करती है वैसे आपको पता ही होगा कि ये सारा टोल टैक्स से रिलेटेड काम करती है, प्लस ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लेती है कंस्ट्रक्शन के, तो ये भी काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है इसका, रियल एस्टेट का ये भी काम है इसका, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो, यहां से ग्राफ देखना तो ग्राफ देख लेना। फायदा नुकसान ये लिख रखा है यहाँ। फायदा ये है कि इसने ऐसे लग रहा है कि अब क्या क्वार्टर के रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे, और ये चीजें इसने दे रखी है, ये पढ़ लेना, सिंपल, कोई खास बात नहीं है इसमें। ये इसके पीयर कंपनियां, इसकी जैसे काम करने वाली कंपनियां, और कौन कौन से नाम से शेयर है ये आप यहां से देख सकते हो। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
सेल्स देख लिया करो, बढ़ रही है कि घट रही है। देखो सेल्स ठीक ठाक है, सेल्स ऐसी बात नहीं है। पहले ये 232 315 इतना हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे घट गई, थोड़ी बढ़ गई, कभी घट गई कभी बढ़ गई, ऐसे चली। उसके बाद अब ये क्या है, ये 3-4 क्वार्टर से सही सेल चल रही है, और अब की बार सेल और ज्यादा आने की उम्मीद है, इसलिए कह रहे हैं कि ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसका हाल प्रॉफिट में बहुत माड़ा है। देख लो ये प्रॉफिट में इसका बहुत माड़ा हाल है। ये देखो -401, और ये क्या दिखा रहा है, देखो पूरा लगातार देख लो इसको, 603, और घटता जा रहा है। ये माइनस ज्यादा है, प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं। और मैं जो ये मेन बात इसकी करता हूं प्राइस CAGR की, ये देख लो CAGR प्राइस की, देखो क्या है, ये सारा नेगेटिव है ये, यानी जिसने ले रखा है वो घाटे में चल रहा है। लाइबिलिटी एसेट आप देख लोगे, उसके बाद इसमें क्या है, कुछ खास बात नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 60% है, और होल्डिंग होने से कुछ नहीं होता, सारे शेयर गिरवी रख रखे हैं इन्होंने, मालिकों ने सारे शेयर खुद के गिरवी रख रखे हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। DII वालों ने भी स्टेक अपनी घटाई रखा है, पब्लिक का तो बढ़ता ही है हमेशा, ये देख लो ऐसी कंपनियों में ऐसे ही बढ़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, समझ आ गया। तो ये देख सकते हो कितना है, क्या चल रहा है इनका सारा, ये मैं तुम्हारे बताता हूँ। कोई अच्छी कंपनी नहीं है, ऐसी टाइम पास कंपनी है, लेकिन 1-2 रुपए की कंपनी होती है, 100-200 लगा के छोड़ दो तो कल को इन फ्यूचर फायदा होता रहता है, समझ आ गया। तो ये सारा यहां से सीख सकते हो। उसके अलावा अगर ज्यादा करना है तो ये इनका क्या विजन है फ्यूचर के बारे में, क्या काम कर रहे हैं। जेपी इस पर क्लिक करोगे तो जेपी इंफ्रा के नाम से, जेपी इंफ्राटेक के नाम से ये इनकी वेबसाइट है, इसको विजिट कर सकते हो, इनके बारे में पढ़ सकते हो यहां से। ठीक है, तो ये सारा हुआ जेपी इंफ्राटेक की जो न्यूज क्या चल रही है, जेपी इंफ्राटेक का टेक का नेक्स्ट टारगेट क्या है, और सब इसके बारे में हमने बात की, कैसे क्या करना है। उसके अलावा अब दे मैं बता देता हूं थोड़ा सा। एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो, ताकि मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वीडियो ला सकूं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मैंने क्वेश्चन पूछा था और आप कमेंट नहीं करते हो, ये मैंने पूछता हूं हर बार कि आपको मेरे इस वीडियो में क्या नया लगा, वो लिख के भेजो। और अगर कुछ और पूछना हो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछो, और लाइव में ज्यादा से ज्यादा आओ। और लाइव में अभी आपको क्या लेना है, क्या बेचना है, क्या आपके पास पड़ा है, कोई दिक्कत आ रही है और आ रही है, तो उसके बारे में डिस्कस आप कर सकते हो। और एक है मेरा ये, इसके अंदर बता दिया मैंने, सब्सक्राइब कर लो। और इसके अंदर क्या है कि मेरे चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा एक डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, अप स्टॉक्स में कम से कम ब्रोकरेज लगती है। और उसके अंदर आप क्या है, अपना डीमेट अकाउंट अगर खोलना चाहते हो तो वहां से क्लिक करके खोल सकते हो। अगर आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत होगी तो मैं आपकी सॉल्व करूंगा, यदि आप वहां से क्लिक करके डीमेट अकाउंट खोलते हो। उसके बाद ये देख लो आप कि ये फॉर्म का लिंक भी वहां दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको बिना कोई टेंशन लिए, और आप चाहते हो जी हमारे को तो सीखना नहीं है, हमारे को तो काम करना है शेयर मार्केट में, तो ये हमारा अभी चल रहा है कमीशन प्लान, 30% कमीशन प्लान चल रहा है। इसके अंदर मैं डेली की आपको करवाऊंगा काम, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, डेली अपने काम करे करेंगे। और इसके अंदर जितने पैसे आप लगाओगे और जितने आप कमाओगे उसका 30%, जैसे आपको ने आज मेरे कहने पर आपने कोई चीज ले ली और बेच दी और आपने उसमें 100 रुपए कमा लिए, तो उसका 30 रुपए, 30% यानी 30 रुपए मेरे को भेज दोगे आप ऑनलाइन, समझा गया। जब तक भेजते रहोगे तो आपको पैसे आगे से आगे बनते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा फोन करके, और आपकी कमाई करवाता रहूंगा। आपको कोई हेडेक नहीं लेनी, एक सुबह क्लिक करना है, एक शाम को क्लिक करना है, दैट्स ऑल, पैसे बन गए आपके। ऐसे काम करना है तो 30% कमीशन प्लान चल रहा है। और ये फार्म आप भर सकते हो मेरा, ये फार्म भर के, इसका लिंक वहां डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, इसका फार्म भर के और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, ये बात। लेकिन जो पैसे नहीं लगाना चाहते उनके लिए बढ़िया है, डेली वीडियो देखो, ज्यादा से ज्यादा ढंग से देखो, ताकि बातें समझ में आए धीरे 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 धीरे, और मैं आपको और बढ़िया समझाने की कोशिश करूंगा। और आप समझने की कोशिश करो, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा लर्न करो। ठीक है, और भी कोई शेयर पर वीडियो चाहते हो या कुछ उसके बारे में पूछना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।